ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो कि आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, जिंदगी का एक जबरदस्त सबक देगी जो हम सभी के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मेरे चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मुझे आप सभी के दिल की बातें जानना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, समझे ना। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जापानीज को हमेशा से ताजी मछलियां पसंद रही है, लेकिन जापान के आसपास के पानी में सालों से बहुत ज्यादा मछलियां नहीं थी, तो मछुआरों को मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में दूर तक जाना पड़ता था। अब जितनी दूर तक वो मछलियां पकड़ने के लिए जाते, उतना ही टाइम उन्हें वापस आने में लगता, और जब तक फिश मार्केट में पहुंचती, मछलियां ताजा नहीं रहती थी। अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मछुआरों ने अपनी नावों में फ्रीजर लगा लिए और पकड़ी हुई मछलियों को फ्रीजर में डाल देते, और इस तरह से मछलियां जो थी वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहने लगी। लेकिन जैसी फ्रेशनेस जापानीज चाहते थे ना, वो बरकरार नहीं थी। अब मछुआरों को फिर चिंता हुई, तो उन्होंने अपनी नावों में फिश टैंक लगा दिए। मछलियां पकड़ते और टैंक में डाल देते, एक से एक मछलियां। अब ये मछलियां थोड़ी देर इधर उधर चलती, उछलती, उसके बाद चलना बंद कर देती। मरती नहीं थी, लेकिन एकदम से थकी हुई, सुस्त हो जाती। अनफॉर्चुनेटली इन थकी बेजान फिशेस में भी ताजा स्वाद नहीं था। अब मछुआरे फिर परेशान, बहुत सोचा, फिर जानते उन्होंने इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने पूरी जर्नी के दौरान सारी मछलियों को फ्रेश और अलाइव रखने के लिए टैंक में एक छोटी शार्क डाल दी। ये शार्क जो थी, कुछ मछलियों को खा जाती थी, लेकिन बची हुई मछलियां जब बाजार तक पहुंचती तो एकदम एक्टिव और लाइवली होती थी। जानते हैं ऐसा क्यों था? क्योंकि उस शार्क ने मछलियों के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर दिया, और जिसकी वजह से पूरी जर्नी के टाइम सारी फिशेस खुद को बचाने के लिए एक्टिव रहने लगी। लाइफ डल हो जाती है बॉस, जब हम एक इजी कंफर्टेबल लाइफ जीने लगते हैं, जब हम बिना चुनौतियों के जीने लगते हैं। ये चैलेंजेस ही हैं जो हमें आगे बढ़ने, एक्टिव रखने में हमारी हेल्प करते हैं, और हम इन चैलेंजेस से ही डरने लगते हैं। जबकि इन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को हमें अपनी लाइफ के मोटिवेटर्स के रूप में लेना चाहिए। ये जो हमारी लाइफ है ना, ये एक अनसर्टेन रोलर कोस्टर की तरह है। फेलियर, लॉस, सेटबैक्स हमारी लाइफ के चैलेंजेस ही तो हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इन एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखकर अपनी इस पूरी राइड को एंजॉय करते हैं, और या फिर अपनी जर्नी के हर पल नाराजगी जताते हुए इन चैलेंजेस के खिलाफ विद्रोह करते रहते हैं, जिससे कि हमारी पूरी ग्रोथ जो है सप्रेस कर जाती है। लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस से कुछ सीखते हैं, तो हम बेटर इंसान ही बनते हैं, और बेटर होने का मतलब है लाइफ में इम्प्रूव करना। तो ये टोटली हम पर डिपेंड करता है। हर इंसान कभी एक बच्चा था, तो लाइफ में बहुत सी चीजें होती है, बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी स्टोरी का पार्ट बन जाते हैं। अब अपनी एक्सपीरियंसेस की स्टोरी के हर पहलू पर काबू पाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चाहे आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, चाहे आपको अपने घर में प्यार ना मिला हो या प्यार ना दिखा हो, या कोई फेलियर, लॉस, बहुत सी बातें हो सकती हैं, तो उन बातों को लेकर आप अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते रहते हैं कि मैं गरीब पैदा हुआ, हमेशा गरीब ही रहूंगा, मुझे तो लाइफ में फेलियर्स ही मिलते हैं, तो ये बातें प्रूव करती हैं कि आपकी स्टोरी का आप पर पूरा कंट्रोल है। और अगर आप कहते हैं कि मैं गरीब पैदा हुआ, लेकिन अब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो सब कुछ कर रहा हूँ जिससे कि मुझे वो हर चीज मिल सके जिसकी मुझे लाइफ में जरूरत है, और आज मैं अपनी लाइफ में काफी हद तक कंफर्टेबल भी हूँ, चाहे मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि आपका आपकी स्टोरी पर कंट्रोल बन रहा है। यू आर ओवरकमिंग योर स्टोरी, और तभी आप एक नई सक्सेसफुल स्टोरी लिखने का अवसर पाते हैं जिस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। बिलीव मी, अगर आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको एक बेहतर इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने फेलियर से लेसन ले, अपने लॉस से सीखे कि क्या लाइफ में मैटर करता है, कौन सी चीजें वैल्यू रखती हैं, और अगर आप ये करना सीख जाते हैं ना, तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो आगे बढ़े, जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।